क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से फैलती हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेंगू। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल दाने और प्लेटलेट्स का कम होना। इसका मैकेनिज्म है मच्छर के काटने से वायरस खून में जाता है और प्लेटलेट्स को तेजी से कम कर देता है। बचाव के लिए पानी जमा ना होने दें और मच्छरों से बचाव करें। उपचार में आराम, तरल पदार्थ और डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। ये एक बैक्टीरियल रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हैं लगातार खांसी, खून आना, वजन कम होना और कमजोरी। यह हवा के माध्यम से फैलता है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से भी हो सकता है। बचाव के लिए साफ वातावरण और समय पर जांच जरूरी है। उपचार में लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। अब समझते हैं टाइफॉइड। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो दूषित पानी और भोजन से फैलती है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, पेट दर्द, कमजोरी और भूख कम लगना। इसका मैकेनिज्म है गंदे पानी या भोजन से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है और संक्रमण फैलाता है। बचाव के लिए साफ पानी पिएं और स्वच्छता बनाए रखें। उपचार में एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। अब बात करते हैं हैजा। ये एक गंभीर जल जनित बीमारी है जो दूषित पानी से फैलती है। इसके लक्षण हैं दस्त, तेज डिहाइड्रेशन और कमजोरी। इसमें शरीर से पानी बहुत तेजी से निकलता है, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। बचाव के लिए साफ पानी पिएं और स्वच्छता बनाए रखें। उपचार में ओआरएस और पर्याप्त तरल पदार्थ लेना बहुत जरूरी है। इन सभी बीमारियों में एक बात समान है, अगर समय पर पहचान और सही इलाज हो जाए तो इनसे बचा जा सकता है। मैं हूं कृष्ण दिवाकर सर। ऐसे ही आसान और उपयोगी साइंस कंटेंट के लिए फॉलो जरूर करें, वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम समझेंगे 10 महत्वपूर्ण बीमारियां जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले निमोनिया। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और उनमें तरल भर जाता है। इसके कारण बैक्टीरिया, वायरस या कमजोर इम्यूनिटी हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई। मैकेनिज्म में संक्रमण फेफड़ों में जाता है, सूजन पैदा करता है और गैस एक्सचेंज को प्रभावित करता है। बचाव के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और इम्यूनिटी मजबूत रखना जरूरी है। उपचार में एंटीबायोटिक्स और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। ये एक वायरल संक्रमण है जो लिवर को प्रभावित करता है। ये संक्रमित खून असुरक्षित सुई या संपर्क से फैलता है। इसके लक्षण है पीलिया, थकान, उल्टी और भूख की कमी। मैकेनिज्म में वायरस लिवर में जाकर सूजन और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। बचाव के लिए टीकाकरण और सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाएं जरूरी हैं। उपचार में एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं। अब समझते हैं अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक श्वसन रोग है जिसमें वायु मार्ग संकुचित हो जाते हैं। इसके कारण एलर्जी, प्रदूषण और धूल हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं सांस फूलना, घरघराहट और खांसी। मैकेनिज्म में वायु मार्ग में सूजन और संकुचन होता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। बचाव के लिए ट्रिगर से बचना जरूरी है। उपचार में इनहेलर और दवाइयां उपयोग की जाती हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की। ये एक वायरल रोग है जो कोरोना वायरस के कारण होता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और स्वाद व गंध का चले जाना। मैकेनिज्म में वायरस शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों को संक्रमित करता है। बचाव के लिए मास्क, दूरी और टीकाकरण जरूरी है। उपचार में सपोर्टिव केयर दी जाती है। अब समझते हैं मेनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क की झिल्लियों का संक्रमण है। इसके कारण बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं तेज सिर दर्द, बुखार और गर्दन का अकड़ना। मैकेनिज्म में संक्रमण मस्तिष्क के आसपास सूजन पैदा करता है जिससे दबाव बढ़ता है। बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। उपचार में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। ये दूषित भोजन या पानी के कारण होने वाली बीमारी है। इसके कारण बैक्टीरिया या टॉक्सिन होते हैं। इसके लक्षण हैं उल्टी, दस्त और पेट दर्द। मैकेनिज्म में दूषित भोजन से संक्रमण पाचन तंत्र में फैलता है। बचाव के लिए साफ भोजन और स्वच्छता जरूरी है। उपचार में ओआरएस और तरल पदार्थ दिए जाते हैं। अब समझते हैं रेबीज की। ये एक खतरनाक वायरल रोग है जो संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण हैं डर, बेचैनी, पानी से डर लगना और मानसिक असंतुलन। मैकेनिज्म में वायरस नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और गंभीर नुकसान करता है। बचाव के लिए जानवर के काटने के तुरंत बाद टीका लगवाना जरूरी है। अगर समय पर इलाज ना हो तो ये लगभग हमेशा जानलेवा होता है। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया की। ये रक्त का कैंसर है जिसमें असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इसके लक्षण हैं कमजोरी, खून बहना और बार बार संक्रमण। मैकेनिज्म में असामान्य कोशिकाएं बोन मैरो को प्रभावित करती हैं। उपचार में कीमोथेरेपी दी जाती है।
अब समझते हैं अल्जाइमर की। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके लक्षण हैं भूलना, भ्रम और सोचने की क्षमता में कमी। मैकेनिज्म में मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसका पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। इसके कारण कैल्शियम की कमी और बढ़ती उम्र होती है। इसके लक्षण है हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर का खतरा। मैकेनिज्म में हड्डियों की घनत्व कम हो जाती है। बचाव के लिए कैल्शियम और व्यायाम जरूरी है। उपचार में सप्लीमेंट्स और दवाइयां दी जाती हैं। इन सभी बीमारियों में एक बात समान है, अगर समय पर पहचान और सही इलाज हो जाए तो जीवन बचाया जा सकता है। मैं हूं कृष दिवाकर सर। ऐसे ही आसान और दमदार साइंस कंटेंट के लिए फॉलो जरूर करें, वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम समझेंगे कैंसर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना देती हैं। इसके मुख्य कारण हैं धूम्रपान, जेनेटिक म्यूटेशन, रेडिएशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लक्षणों में शरीर में गांठ बनना, अचानक वजन कम होना, थकान और असामान्य रक्तस्राव शामिल हैं। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। नॉर्मल सेल में म्यूटेशन होता है, फिर अनियंत्रित वृद्धि शुरू होती है जिसे ट्यूमर बनता है और बाद में ये शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। बचाव के लिए धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें और नियमित जांच कराएं। उपचार में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अगर कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो इलाज संभव है। मैं हूं कृष दिवाकर सर। ऐसे ही साइंस कंटेंट के लिए फॉलो करें। आज हम समझेंगे एड्स, जो एक गंभीर संक्रामक रोग है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। ये असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त, सुई साझा करने और मां से बच्चे में फैल सकता है। लक्षणों में बार बार संक्रमण, वजन कम होना, बुखार और कमजोरी शामिल हैं। मैकेनिज्म में HIV शरीर में प्रवेश करता है, CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और अंत में एड्स की स्थिति बनती है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध रखें, सुई साझा न करें और जांचा हुआ रक्त ही लें। उपचार में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, जिससे वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, HIV और एड्स अलग हैं। HIV ही एड्स का कारण बनता है। मैं हूं कृष दिवाकर सर। ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करें। आज हम समझेंगे ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है, जो दिमाग के कार्य को प्रभावित करती है। इसके कारणों में जेनेटिक बदलाव, रेडिएशन और अन्य अज्ञात कारण शामिल हैं। लक्षणों में लगातार सिर दर्द, उल्टी, नजर कमजोर होना और दौरे आना शामिल हैं। मैकेनिज्म में सामान्य कोशिकाओं में बदलाव होता है, जिससे अनियंत्रित वृद्धि शुरू होती है और ट्यूमर बनता है, जो मस्तिष्क पर दबाव डालता है। बचाव के लिए अनावश्यक रेडिएशन से बचें और नियमित जांच कराएं। उपचार में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रेन ट्यूमर बेनाइन या मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है। मैं हूं कृष दिवाकर सर। ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करें। आज हम समझेंगे मलेरिया। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ये संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना और सिर दर्द शामिल हैं। मैकेनिज्म में मच्छर के काटने से परजीवी खून में प्रवेश करता है, लिवर में बढ़ता है, फिर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे बुखार का चक्र बनता है। बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, पानी जमा न होने दें और रिपेलेंट का उपयोग करें। उपचार में एंटी मलेरियल दवाइयां दी जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, समय पर इलाज न होने पर मलेरिया जानलेवा हो सकता है। मैं हूं कृष दिवाकर सर। ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करें। आज हम समझेंगे मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन सही से काम नहीं करता। इसके कारण है इंसुलिन की कमी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनहेल्दी डाइट और शारीरिक गतिविधि की कमी। लक्षणों में बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, भूख बढ़ना और थकान शामिल हैं। मैकेनिज्म में भोजन के बाद ग्लूकोज खून में जाता है, लेकिन इंसुलिन समस्या के कारण ये उपयोग नहीं हो पाता और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण जरूरी है। उपचार में इंसुलिन, दवाइयां और लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, मधुमेह के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मैं हूं कृष दिवाकर सर। ऐसे ही साइंस कंटेंट के लिए फॉलो करें।